आकाश के अनंत विस्तार में कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता और शांति के लिए जाना जाता है। यही वह स्थान है जहां महादेव शिव और मां पार्वती निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब इस शांति को एक रहस्यमयी सच्चाई ने चुनौती दी थी। यह कहानी है शिवजी की बेटी असर्क सुंदरी की, जो अपनी सुंदरता, रहस्यमय शक्तियों और अपार बलिदानों के लिए जानी जाती है। परंतु उसकी पहचान और अस्तित्व को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। एक अद्वितीय सृष्टि का आरंभ। एक दिन मां पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, हमारे दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश ने संसार में अपनी विशेष पहचान बनाई है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हमारी एक पुत्री होती तो क्या होता? महादेव कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखों में गहराई थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरी पुत्री होती तो वह इस संसार के हर कोने को अपनी दिव्यता से प्रकाशित कर देती। उनके इस उत्तर ने मां पार्वती को एक अद्वितीय विचार दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दिव्य कन्या का निर्माण किया। यह कन्या न केवल अद्वितीय सुंदरता की मूर्त थी, बल्कि उसमें शिव और शक्ति दोनों की शक्तियों का समावेश था। उसे नाम दिया गया असर्क सुंदरी। काल चक्र का संकट समय बीता और असर्क सुंदरी की शक्तियां बढ़ती गईं। एक दिन देवताओं की सभा में एक भविष्यवाणी हुई। नारद मुनि ने कहा, असर्क सुंदरी एक ऐसा रहस्य छुपा रही है जो देवताओं और असुरों दोनों के लिए महासंकट ला सकता है। यदि यह रहस्य उजागर हुआ तो ब्रह्मांड में विनाश हो सकता है। इस भविष्यवाणी ने हर किसी को झकझोर दिया। देवताओं ने महादेव से पूछा, क्या यह सच है प्रभु? महादेव ने कहा, सच और झूठ के बीच का अंतर तभी स्पष्ट होता है जब समय उसकी परीक्षा लेता है। एक रहस्यमयी शक्ति असर्क सुंदरी की सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी उसकी प्रशंसा करता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। शिव ने उसे अद्भुत शक्तियां दी थीं। वह प्रकृति के हर तत्व को नियंत्रित कर सकती थी, परंतु उसे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल तब करने की अनुमति थी जब यह संसार के लिए आवश्यक हो। लेकिन बचपन से ही असर्क सुंदरी ने एक अनजाने डर को महसूस किया। उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसने शिवजी से इस डर के बारे में पूछा। शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारे जन्म ने इस ब्रह्मांड के संतुलन को बदल दिया है। तुम्हारा अस्तित्व कुछ लोगों के लिए खतरा है। असुरों को असर्क सुंदरी की शक्तियों का पता चला। उन्होंने उसकी शक्तियों को हथियाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब असर्क सुंदरी हिमालय की घाटियों में ध्यान में मग्न थी तो असुरों ने उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह शिव की पुत्री थी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर असुरों को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद असर्क सुंदरी ने शिवजी से पूछा, पिताजी, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? क्यों बार बार मुझ पर आक्रमण होता है? शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा उद्देश्य इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की रक्षा करना है, लेकिन यह रहस्य क्या है, यह जानने का समय अभी नहीं आया। असर्क सुंदरी का अंत और आरंभ। शिवजी ने अपनी बेटी की इस बलिदानी भावना को देखकर कहा, पुत्री, तुम केवल मेरी शक्ति ही नहीं, मेरी आत्मा का हिस्सा हो। तुम्हारा अंत केवल इस रूप में होगा, परंतु तुम ब्रह्मांड की हर चेतना में जीवित रहोगी। असर्क सुंदरी ने ध्यानस्थ होकर अपनी शक्तियों को शिवलिंग में समाहित कर दिया। कहते हैं कि उस दिन कैलाश पर ऐसा प्रकाश हुआ जिसने हर अंधकार को दूर कर दिया। आज भी जब कोई ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसे असर्क सुंदरी की ऊर्जा महसूस होती है। असर्क सुंदरी शिव और पार्वती की बेटी नहीं थी, वह एक रहस्यमयी शक्ति थी जो त्याग, बलिदान और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीक बनी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। भावनात्मक सार। असर्क सुंदरी की यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और भावनाओं का एक संगम है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है और सच्चा बलिदान वही है जो संसार के कल्याण के लिए हो। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे? इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।